वफाकी हुकूमत नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे, मनसूबा ख़त्म ना किया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। मनसूबा किसी ने भी बनाया हो, सिंध हुकूमत मंजूर नहीं होने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया। कहा किसी की नीयत पर शक है, ना ही किसी के हाथों में खेल रहे हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं है, विफाक को एक्शन लेना चाहिए। मनसूबे पर काम रुका हुआ है, लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। धरना देने वालों पर भी तनकीद बोले, हमने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एहतजाज ज़रूर करें मगर तकलीफ ना पहुँचाएं। ज़मानत देता हूँ, नहरें नहीं बनेंगी। सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ मुशावरत हुई, मंजूरी नहीं। इत्तफाक़ राय ना हुआ तो चौलिस्तान नहर नहीं बनेगी। नहरों का मंसूबा फौरी खत्म किया तो मतलब होगा कि इल्जाम तस्लीम कर लिया। नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नई नहर में डालेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की सिंध हुकूमत को यकीन दहानी, बोले सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई है, इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसा आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की, इस पर रद्द अमल देना मुनासिब नहीं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर, KP को एतराज़। महकमा पाशी खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को सिफारिशात अरसाल कर दी। असम्बली से करारदाद पास करने की सदा सिफारिश की कि सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मनसूबा हज़फ करने का मुतालबा किया जाए। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद का अमला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया जाए। हुकूमत अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो अहकाम जारी करे। दस्तावेज़ात के मुताबिक चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का बानी इस्तेमाल होगा। बैरिस्टर साहब का कहना है चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबा को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मनसूबे से खैबर पख्तूनख्वा की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। मुतनाज़ नहरों का मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। वफाक के साथ बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नून लीग के कुछ लोग उल्टे सीधे बयानात देते हैं, वो विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से ज़ाती झगड़ा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बयानात देने वालों को समझाएं, इस तरह के बयानात आएंगे तो हम भी तर्जुमान को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे। रजील मेमन की घनगरज, बोले हमारे लिए आसान है कि आज ये हुकूमत को खत लिखकर खुदा हाफिज कह दें, मगर हम चाहते हैं असम्बलियाँ चलें, अवामी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अपने मुतालबात और मौक़िफ़ नून लीग के सामने रख दिए, लेकिन उनकी यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। मुराद अली शाह को अपने सूबे से ज़्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब की किसान की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? आप 16 साल से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, बोली पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार है। मुराद अली शाह चारहा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। इनको अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। सिंध की हाईवेज और दाखिली रास्तों पर धरनों से आमदरफ्त जारी। धरनों और मुजाहरों के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी, कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। मिडल ईस्ट और मशरक़ बैद मुल्कों को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स धरने की वजह से ताख़ीर का शिकार। आलू का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए जनरेटर्स लाजमी। वक्त पर बंदरगाह ना पहुंचने पर तमाम माल तल्फ होने का खदशा। बरामद कुनंदगान का $15 लाख से जायद का नुकसान होगा। ऑर्डर मनसूख होने पर एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को भी नुकसान पहुंचेगा। ताजरों ने सिंध हुकूमत से कंटेनर्स की तहसील यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया चले गए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल, आलमी अमूर पर बात होगी। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक देरीन इत्तेहादियों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया में आला सतह के तबादले की रवायत है।
ये दौरा भाईचारे के गैर मामूली रिश्ते का आगाज है। मुलाकात स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल के तसलसल की नुमाइंदगी होगी। कसीरुल जहती शराकतदारी को मजीद बढ़ाने का आज़म है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पुलिस ने कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिम 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के वाक़यात में मतलूब हैं। हमाद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी कर दिए गए। लाहौर के थाना मस्ती गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म क्या किया। क्या पता कल आप मेरा या किसी का भी नाम 9वें मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने गुस्से में फैसला दिया, वो अपने फैसले में बहुत आगे चला गया। इस केस में जो कुछ है उस पर हम ना ही बोलें तो ठीक है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जानिब से शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगने पर प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा मांगना हो तो उस अदालत में ना आए। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुके हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, भाग कर कहाँ जाएंगे। ज़मीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। PTI की जानिब से वकील उज़ैर भंडारी पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी और अरकान के तनाज़े पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो इलेक्शन दस्तावेजात क्यों जमा कराई। आपके एतराज़ात मुस्तरद करना भी हुक्मनामे में शामिल करेंगे। अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी जनरल कौंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। PTI के फंड्स मुंजमद किए जाएं। 1 साल का वक्त दें तो शफाफ इलेक्शन करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सिर्फ यह है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादले और सीनियरिटी केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी, तबादले का नोटिफिकेशन और खतो किताबत शामिल। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के भी जवाब जमा हो चुके। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा कि 5 हाई कोर्ट से जवाबात आ चुके हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने तहरीरी जवाबात जमा करवाए। तमाम जवाबात का जायजा लेकर तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा गया है। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। माशी सूरत-ए-हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बारे तबादला ख्याल, इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी बैंक ग्रुप के सदर राज बांगा से मुलाकात में पायदार माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का अज़म। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। रिकॉर्डिक मनसूबे के लिए $2.5 अरब कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत होगी। US पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के ज़ोराने में शिरकत। शुरका को मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी से मुतल्लिक बताया। क्लाइमेट वर्नेबल फोरम और V20 के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशेद से मुलाकात। मरहलावार मुआवनत के जरिए मंसूबों को मुकम्मल करने के अज़म को दोहराया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। रोज़गार के बहुत से मसाइल दरपेश हुए। मौसमियाती तब्दीली से मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की खुसूसी माली मुआवनत दरकार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। खलाई टेक्नोलॉजी और मुतल्लिका अमूर से मुतल्लिक मुशावरत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा भी शहबाज शरीफ से मिले। सरमायाकारी, तिजारत और अवामी राब्तों पर जोर। वज़ीर आज़म ने सदर रवांडा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी।
कराची में गर्मी की शदीद लहर, दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से गर्मी 2 से 4 डिग्री जायद महसूस की जा रही है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। नवाब शाह और दादू में दर्जे हरारत 42, मिठी और हैदराबाद में 41 रिकॉर्ड। थरपाकर में शदीद गर्मी के बायस 2.5 माह में 90 मोर हलाक हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 35 से जायद मोर बीमार और ज़ेर इलाज हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में भी 27 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तुर्बत में दर्जा हरारत 41, सिबी में 39, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में 38 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब अरीब नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मकामी और बैरून मुल्क के सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। चिन्योट में 261 मिलियन टन लोहे और दीगर ज़खायर से मुतालिक गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्लस गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलो सोना हासिल किया जा सकता है। मनसूबे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए एक और मनसूबा तकमील के मराहिल में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा। मनसूबा रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी सिग्नल फ्री कॉरिडोर से आमदरफ्त में आसानी होगी। ट्रैफिक जैम का बरसों पुराना मसला हल होगा। वक्त के साथ ईंधन की बचत होगी। रफ्तार के साथ मयार को भी हर सूरत बरकरार रखा जाएगा।